वार्ड 66 के ग्राम खड़ा आदिवासी बस्ती में शुरू हुआ विकास कार्यों का सिलसिला। वार्ड 66 की पार्षद उषा गिरिराज सिंह गुर्जर ने किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के वार्ड 66 में क्षेत्र की सजग पार्षद उषा गिरिराज सिंह गुर्जर जी ने वार्ड 66 के अंतर्गत आने वाले ग्राम खड़ा आदिवासी बस्ती में WBM रोड, स्कूल मरम्मत सहित सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कर ग्राम खड़ा के विकास की नई इबारत लिखना शुरू कर दी है। पूर्व में भी श्रीमती गुर्जर ने ग्राम खड़ा में विकास से जुड़ी योजनाओं को शुरू कराया है। निरंतर विकास कार्य ग्राम खड़ा में चालू है। जनावश्यकताओं को देखते हुए श्रीमती उषा गुर्जर जी एवं श्री गिरिराज सिंह गुर्जर जी क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हैं। श्रीमती उषा जी ने बताया है कि वार्ड 66 के ग्राम खड़ा में जब से वार्ड 66 नगर निगम में आया है तब से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उनके सजगता एवं सक्रियता के कारण ग्राम खड़ा में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। इस अवसर पर आदिवासी बस्ती ग्राम खड़ा के रहवासियों ने पार्षद श्रीमती उषा सिंह जी एवं गिरिराज सिंह जी का आभार प्रकट कर उनका स्वागत किया है। ने न्यूज घर तक चैनल को बताया। अब रोड गिर जाए, ठीक है, तो हमारी समस्या दूर है। किसी का आवास आया है तो किसी बेचारी जिंदगी झोपड़ी में काट रही है, तो इनको लाभ मिलेगी या ना मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, तब से तुम लेट आई हो, मैंने दी गई सारी माता जब तुम्हारे जैसे कच्ची विधवा आदमी के पेंशन आ रही है, किसी की नहीं आ रही। मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुमसे दी थी आगे सबसे पहले कि तुम्हारी जो मूल समस्या है काई की, जैसे रोड की, रोड तुम्हारा कल परसों से 3 दिन में चालू हो जाएगा। स्कूल तुम्हारा बनना हुआ है, 3 दिन में चालू हो जाओ। दूसरा तुम्हारा समुदाय भवन बन जाओ, मोड़ी की बारात आई, मोड़ा को ब्याह कर रहे हैं, तो वो भी बढ़ो, पेड़ के नीचे बारात रहती है, तो वो भी तुम्हारा 2 महीना में बन के तैयार है जाओ। परसों से काम चालू हो जाओ। तो तुम्हारे गाँव में सीसी आने भी है, तो सीसी भी तुम्हारी 15 दिन बाद सीसी भी शुरू हो जाएगी। रोड बन जाओ, सीधे जाओ। आप सुन लो जो तुम कह रही था कह रहा हूँ। जब तक तुम्हारे कागज नहीं बनेंगे, जब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली बहना चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू करी थी, लेकिन उससे पहले भी आदिवासी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी 1-1 हज़ार पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? नहीं मिलती। अरे सबको नहीं मिलती। अब तुम्हारे कागज नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आदिवासी समाज को मिलते हैं ना। हाँ, अब तुम जैसे समग्र ID ना, तुम्हारा वोट नए गाँव को है, हमारे तो तुम तो लो। यहाँ पर बड़ परिक्रमा में जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर रास्ता नहीं थी, निकल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ के लोग भी परेशान होते थे, मेरी माता बहनें भी परेशान होती थी। इसलिए हम भूमि पूजन किया है हमने, और चमड़ा भवन का और स्कूल की मरम्मत और WBM रोड। हमारे पितृपुरुष जो है पार्टी के अंत्योदय एकात्म मानववाद को मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है कि आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार के विकास कैसे पहुंचे, तो उस दिशा में आज हम पहुंचे। हमारे वार्ड का मैं मानता हूं कि हमारे पूरे नगर निगम का अगर सबसे पिछड़ा जगह है तो ये ग्राम खड़ा आदिवासी बस्ती है। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। यहाँ एक ईंट भी 2014 से जब से निगम में आया नहीं लगी। ये लोग साक्षी इस चीज़ की आप पूछ सकते हो। न चलने को सड़क थी, न गांव में कीचड़ था, न गांव में सीसी थी, न स्कूल की स्थिति कितनी जर्जर है, न समुदाय भवन था। बारात आती थी तो पेड़ के नीचे रुकती थी बेचारों। कोई भी कार्यक्रम है, बच्चे का जन्मदिन है या मंडप है, बेटे की शादी है, तो रोड पे मनती थी। तो निश्चित तौर पे हमें खुशी है कि आज हमारी जो पार्टी की सोच है कि आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे, तो उस दिशा में विकास आज पहुंच गया है। और इनकी आज 3 भूमि पूजन किए, 3 WBM रोड का, सामुदायिक भवन का, स्कूल की मरम्मत का, और 1 करोड़ के आसपास की भूमि पूजन हुई। और 3 इसलिए किए क्योंकि ये वो समाज है, वो गरीब आदमी है कि डेली कमाने जाते हैं और तब इनका चूल्हा शाम को जलेगा, तो इनका चूल्हा में कोई चलने में कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर इनको छुट्टी करना पड़ती। तो इसलिए निश्चित तौर पर आज हमने ये किया है
और ताकि इनकी छुट्टी ना हो। एक भूमि पूजन और रह गया है सीसी का, तो वो बहुत जल्दी 10-15 दिनों में उसको